हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज यहाँ पे एक खान साड़ी से ब्यूटीफुल ड्रेस बना रही हूँ। तो इसके लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है वो 2 मीटर है और इसके लिए अस्तर भी यहाँ पे मैंने 2 मीटर लिया है। तो यहाँ पे पहले हम अस्तर कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर का पार्ट हम कट करेंगे, तो उसके लिए लेंथ मैंने 13 इंच लिए है। ये डबल फोल्ड करके फैब्रिक मैंने रखा है और इसकी शोल्डर जो है वो 5.5 है। तो यहाँ पे 5.5 है, मैं मार्क कर लेती हूँ। और फिर उतना ही मैंने आर्म होल लिया है। ये जो फ्रॉक है वो 5 इयर्स की बच्ची के लिए बनाया जा रहा है। तो चेस्ट यहाँ पे 24 है, उसका 4th पार्ट 6 आ जाएगा, तो प्लस करके 2 8 हो जाएगा। तो 8 पे मैंने यहाँ पे मार्क किया है। सेम उतना ही हम कमर पे भी ले लेंगे, 8 ही। तो यहाँ पे ये 2 लाइन ज्वाइन करनी है। और फिर आर्म होल का शेप के लिए बाहर के लिए 1 इंच लेंगे और अंदर के लिए आधा इंच लेंगे। तो इस तरह से आर्म होल का हम शेप दे देंगे। तो यहाँ पे नेक के लिए 2.5 लेंगे और आधा इंच शोल्डर डाउन का मार्क करके हम शोल्डर डाउन का शेप दे देंगे। और यहाँ से हम कट करके ले लेते हैं। तो यहाँ पे कट हो गया है। ये अब हम बैक का पार्ट कट करेंगे। ये फ्रंट वाला पार्ट कट हो गया है। तो आर्म होल हम पहले बाहर से ही कट करके लेते हैं। यहाँ पे मैंने आधा इंच मार्जिन एक्स्ट्रा रखी है। यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने बैक पे जिप लगानी है, इसलिए आधा इंच मैंने वहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है। बाकी हम सेम कट करके ले लेंगे और फिर अंदर वाला आर्म होल कट करके लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बैक और फ्रंट दोनों कट करके ले लिया है। फ्रंट में जो है उसका अब हम आर्म होल कट करके ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बैक और फ्रंट दोनों कट करके ले लिए हैं। अब हम ये फैब्रिक पे कट करके लेंगे। तो इस तरह से मैंने डबल फोल्ड करके फैब्रिक रखा है। तो फ्रंट वाला पार्ट जहाँ से हमने फोल्ड करके रखा है वहीं पे रखेंगे और बैक वाला पार्ट ओपन है, तो जहाँ पे हम ओपन साइड आ जाती है वहीं पे रखेंगे। तो इस तरह से रख के हमें कट करके ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने कट करके ले लिया है। तो अब हम नेक कट करेंगे। तो पहला फ्रंट वाला नेक कट कर लेते हैं। तो फ्रंट वाला नेक के लिए हमने डाउन पे लिए 4 इंच लिया है और उसको राउंड शेप दे दिया। तो इस तरह से हम फ्रंट वाला नेक कट करके ले लेंगे और फिर फैब्रिक ओपन करके फैब्रिक के ऊपर पहले हम सीधा फैब्रिक रखेंगे, उसके ऊपर अस्तर रखेंगे और उसके ऊपर हम कैनवास रखेंगे और नेक पे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कैनवास का टुकड़ा लिया है और जो हमने नेक कट करने के बाद जो अंदर वाला पार्ट आता है वहाँ इस तरह से रख के उसको सर्कल शेप में कट कर दिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ पे ये कैनवास कट करके हो गया है। तो इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे और स्टिच करके ले लेते हैं और फिर उसको पलट के अंदर के साइड से ये करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टिच करके ले लिया है। तो इस तरह से उसको नॉच कर देंगे और फिर अंदर की तरफ उसे फोल्ड कर देंगे और फिर नेक पे हमें स्टिच करना है। तो यहाँ पे नेक और साइड से पूरा स्टिच करके ले लेते हैं और फिर बैक में हम टक्स भी यहाँ पे लगाएंगे। तो इसके लिए टक्स के लिए हमने 2.5 पे एक मार्क किया है और फिर उसकी टक्स की जो लेंथ है वो 4 इंच की ले ली है और उसकी विड्थ जो है 1 इंच का टक्स यहाँ पे हम ले रहे हैं। तो इस तरह से मार्किंग करनी है और टक्स भी हमें यहाँ पे देने हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने टक्स लगाकर मेरा हो गया है और साइड से भी मैंने स्टिच कर लिया है। तो फ्रंट पार्ट हो गया है रेडी हमारा। अब हम बैक पार्ट पे स्टिच करते हैं। तो बैक पार्ट इस तरह से मैंने ओपन करके सीधे ही रखे हैं। उसके ऊपर हम अस्तर रखेंगे और बीच में से जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टिच लगाकर ले ली है। इस तरह से हमें इसे सीधा करना है और फिर से एक स्टिच यहाँ पे लगानी है।
तो इस तरह से दोनों पार्ट पे मैंने स्टिच लगाई है। अब हम इसे ज़िप लगाएंगे इस पे। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको मेजर करते हैं। तो जहाँ पे हमारा शोल्डर है 2.5, तो सेम वो लेना है, और बाकी का जो फैब्रिक बचता है कम से कम आधा इंच बचेगा, तो वो हमारे ज़िप के लिए अंदर के लिए आ जाएगा। तो इस तरह से हमें लाइन मार देनी है पहले, और फिर वहाँ पे ज़िप लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसे फ्रंट के साइड से हम ज़िप लगाएंगे। तो इसे ओपन करके रखना है पहले, और नेक का हम पहले कटिंग कर गए। तो नेक यहाँ पे मैंने 2.5 इंच का लिया है। तो इस तरह से हम नेक कट करके ले लेते हैं, और फिर सीधे साइड से ही यहाँ पे ज़िप लगाएंगे। तो बस यहाँ पे ज़िप ओपन करके इस तरह से हम स्टिच करेंगे इसको, और फिर अंदर की साइड वो फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे स्टिच करने के बाद वो अंदर इनविजिबल ज़िप है तो ये तुरंत बैठ जाती है। तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप वहाँ जाके चेक करो, मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हो। तो इस तरह से मेरा यहाँ पे ज़िप लगा कर भी हो गया है। तो अब देख सकते हैं ये इनविजिबल ज़िप है कि बिल्कुल दिखेगी नहीं। अब हम बैक पे भी सेम टक्स लगाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट 2.5 का एक मार्क करेंगे, और उसकी लेंथ 4 इंच की लेंगे, और टक्स का जो लेंथ है वो 1 इंच का है विड्थ। तो इस तरह से सेम दोनों तरफ हमें टक्स लगाने हैं, और फिर साइड से स्टिच करना है। तो यहाँ पे मैंने टक्स लगा कर ले लिए हैं, और साइड से भी स्टिच किया है। अब हम नेक पे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे 1 इंच का मैंने क्रॉस कटिंग का बेल्ट लिया है, जिसे ऊपर से स्टिच करके अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो इस तरह से मेरा बैक वाला पार्ट भी रेडी हो गया है। अब बैक पार्ट पे हम फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे, और उसके शोल्डर जॉइंट करके ले लेंगे। तो यहाँ पे मेरा बैक वाला पार्ट का शोल्डर फ्रंट वाले पार्ट से जॉइंट हो गया है। अब हम आर्म होल में क्रॉस बेल्ट लेंगे 1.5 इंच का, और उसको ऊपर से इस तरह से स्टिच करेंगे, और अंदर की तरफ फोल्ड करके ले लेंगे। दोनों तरफ से हमने सेम किया है। तो इस तरह से हमारा ऊपर का पार्ट रेडी है। अब हम नीचे वाले घेर में कट करके ले लेंगे। तो बचा हुआ फैब्रिक मैंने 4 फोल्ड करके रखा है, और जितनी हमारी हाइट है उसमें से 13 इंच माइनस करके बाकी हमारा हाइट ले लेना है। आप चाहे तो अपने हिसाब से कितनी भी हाइट रख सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 34 हाइट है। तो यहाँ पे मैंने 22 पे मार्क किया है, बाकी मैंने 13 इंच इसमें से माइनस करके और 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई में जाने के लिए एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ पे 22 पे मैंने मार्क करके 22 पे कट करके ले लिया है। तो इस तरह से आप चाहे तो अपनी हाइट के हिसाब से हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, जहाँ पे नीचे वाला और कमर वाले में आधा आधा इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। तो इस तरह से नीचे वाला पार्ट मैंने कट करके ले लिया है। तो ये 2 पार्ट बन जाएंगे हमारा फ्रंट वाला और बैक वाले में। तो इसको इस तरह से हमें प्लीट्स लगा के अटैच करना है। पर यहाँ पे मैंने 2 लेयर बनाने वाली हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम उसके लिए अस्तर कट करके लेंगे। तो सेम 4 फोल्ड करके मैंने अस्तर लिया है, और बस उसकी हाइट में 3 इंच कम मैंने रखा है। बाकी विड्थ उसकी सेम, जितना फैब्रिक उतना ही अस्तर लिया है, बस हाइट में कम लिया है। अब हम ऊपर का घेर बनाने के लिए जो फाइनल फैब्रिक बचा है मेरे पास, उसकी हाइट 14 इंच है, और एक साइड से मैंने उसको 7 इंच पे मार्क किया है, और उसको क्रॉस कट करके ले लिया है। तो इस तरह से हम उसको कट करके ले लेते हैं, और फिर इसको ऊपर की लेयर में हम इसे स्टिच करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना,
मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इसे लाइक करना, शेयर करना, आपके फ्रेंड को भी बताना। तो यहाँ पे इस तरह से हम फैब्रिक इसके ऊपर रख के हम इस तरह से स्टिच करने वाले हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, फ्रंट वाले पार्ट पे इस तरह से स्टिच करेंगे और फिर उसके लेयर वाला पार्ट इस तरह से हम उसको ऊपर स्टिच करेंगे और फिर उसके ऊपर हम जो ऊपर वाला टॉप का जो पार्ट है उसको उल्टा रख के हम स्टिच करेंगे। तो इस तरह से इसको उल्टी तरफ से रखेंगे और स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने स्टिच करके ले लिया है। अब हम उसके ऊपर फ्रंट वाला पार्ट इस तरह से रखेंगे और स्टिच करके ले लेंगे। हमें प्लीट्स उतने ही डालनी है जितना हमारा ऊपर का पार्ट आता है, तो वो बराबर बैठ जाएगा। तो इस तरह से हमारा फ्रंट वाला पार्ट स्टिच हो गया है। सेम मैंने बैक वाला भी पार्ट यहाँ पे स्टिच करके ले लिया है। तो यहाँ पे अब हम फाइनल स्टिच लगाएंगे। तो उसके लिए पहले मैंने बैक पे बेल्ट लगाए हैं, तो अंदर इस तरह से बेल्ट रखेंगे और फिर साइड की फिटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने 2 इंच का मार्जिन बस कमर तक ही हमें रखना है और नीचे आधा इंच का मार्जिन बस हो जाता है क्योंकि नीचे घेर होता है। तो इस तरह से दोनों तरफ मैंने स्टिच करके ले लिया है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इसे लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।